हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 को रिजल्ट को लेकर के। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल रात जो है क्या हुआ है कि एक जो यहाँ पर 1 नवंबर को यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि जो हेड टीचर का जो हेडमास्टर का जो रिज़ल्ट था वो क्या है जारी कर दिया गया, ठीक ना। जो हेड टीचर का रिज़ल्ट था वो जारी कर दिया गया है, जिसमें क्या है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल का हो या क्या है कि मिडिल स्कूल का हो या क्या है यहाँ पर जो हाई स्कूल का है, तीनों स्कूल का जितना भी अगर कहे तो यहाँ पर क्या है कि हाई हेड टीचर का जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। कल शाम आप लोग देखे भी होंगे कि रिज़ल्ट को जारी कर दिया गया, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जो कि जारी कर दिया गया था। और इसके जो ऐसे भी पहले से बताया जा रहा था कि 29 अक्टूबर तक क्या है कि इसका रिज़ल्ट जारी करना था, ठीक ना। किसी कारणवश क्या है कि इसको 29 अक्टूबर को जारी नहीं की गई और 30 को जो है कि यहाँ पर क्या है कि जो इस चीज़ को लेकर के दीपावली की छुट्टी को लेकर के इस चीज़ को जारी भी नहीं की गई, ठीक ना। 31 तारीख को छुट्टी था, जिस कारण से उस सारे प्रोग्राम जो था वो बन चुका था और उस छुट्टी का कारण क्या है कि 31 को भी जारी नहीं हुआ था। और 1 नवंबर क्या हुआ है कि बहुत ही खुशियाँ यहाँ पर उन लोगों को मिल चुका है जो क्या है कि एचएम टीचर यहाँ पर थे, ठीक ना, हेड टीचर थे। अब है हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर जो बचे अभ्यर्थी टीआरई 3 के है, जिनका क्या है कि रिजल्ट का डेट फाइनल यहाँ पर आ चुका है, उस रिजल्ट पर हम लोग बात करने वाला है, ठीक ना। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कैसे करें। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, बात ये है यहाँ पर कि जो बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट है दोस्तों, वो हेड टीचर का क्या है कि जारी कल शाम कर दिया गया है, सब आप लोग पता ही होगा। दूसरी बात क्या है कि जो यहाँ पर टीआरई 3 का अभ्यर्थी अब बचे हुए हैं, उनका जो रिजल्ट आने को जो कि 1 to 5 का, 6 to 8 का और क्या है 9th 10th का और 11th 12th का, सभी को रोस्टर को लेकर के बातें चल रही है, ठीक ना। 1 to 5 का रोस्टर कई बार गया, जो कि रोस्टर को लेकर बात चला। 6 to 8 का भी क्या है कि इस पर बात चल रही थी। अब है कि रिजल्ट को लेकर फाइनल डेट अभी क्या आया है, तो फाइनल डेट जैसा कि आप लोग इससे पहले सुने होंगे कि 15 नवंबर को जो है बताया गया था कि जो यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा इस आश्वासन दी गई थी कि 15 नवंबर तक क्या है कि इसकी टीआरई 3 का रिजल्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, ठीक ना। और 15 नवंबर तक इस चीज़ की बात कही गई थी, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो 15 नवंबर को रिजल्ट आप लोग को नहीं आएगी। रिजल्ट जल्दी आने वाला है, बट 15 नवंबर से पहले नहीं आने वाला, ठीक ना। आप लोगों को क्या है कि 20 नवंबर तक आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल यह क्या है कि रिजल्ट यहाँ पर तैयार है और आप लोग क्या है कि यहाँ पर रोस्टर का इंतजार था। रोस्टर के जैसे फाइनल होता है, जो अभी 9th 10th का 11th 12th का बचा हुआ रोस्टर जो क्लियर होने के बाद आप लोग क्या है कि यहाँ फाइनल जो है रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जो कि 20 नवंबर तक क्या है आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि 15 नवंबर के बाद और 20 नवंबर के बीच आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल सकती है। हाँ, बट यहाँ पर एक बात है दोस्तों, जैसा कि अभी इस बात को लेकर के कई सारे लोग बता रहे हैं कि रिजल्ट को लेकर के कई बातें चल रही है, लेकिन रिजल्ट जो अभी आएगा 20 नवंबर को ही मान लेते हैं आएगा, तो यहाँ पर क्या अभी जो है जिस प्रकार से बीपीएससी काम कर रही है तो 20 नवंबर तक आने की चांसेज है। लेकिन अगर रिजल्ट आ जाता दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं लग रहा है। क्यों सही नहीं लग रहा है? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टीआरई 1 पर टीआरई 2 पर कई सारे बातों को लेकर बातें चल रही है, ठीक ना। और जिसमें कि पेपर वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले ना होने के कारण आज कई सारे ऑब्जेक्शन भी उस पर उठ रही है, ठीक ना। इसका सबके एक ही कारण है दोस्तों कि अगर टीआरई 3 में एग्ज़ाम जैसे हुआ और टीआरई 3 में जो एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक होने के बाद फिर से री एग्ज़ाम हुआ, कई सारे डेट आए जो कि आंसर की आया था, आंसर की कई सारा आवाज़ उठा था, इस प्रकार से कई सारा बातें चल रही थी, ठीक ना। और जैसा कंडीशन अभी बना हुआ है, इस कंडीशन को देखते हुए सभी लोगों को ये करना चाहिए कि जो भी शिक्षा विभाग है या सामान्य प्रशासन विभाग है यानी कि जीएडी है, और आगे जो हमारा यहाँ पर क्या है बीपीएससी विभाग है, सरकार है, इस सभी चीज़ें इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट है वह रिजल्ट जारी भले क्या हो कि कुछ दिन लेट हो, लेकिन क्या है कि सबसे पहले डीवी करवाना चाहिए, क्योंकि डीवी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। डीवी यदि नहीं होता है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो फिर से वैसे ही शिक्षक बहाल होंगे जो टीआरई 1 में हुए, टीआरई 2 में हुए, ठीक ना। सभी शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन बहुत सारे जिला से ऐसा नोटिस निकाला गया था जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निकाला गया था, जिनका भी क्या है कि यहाँ पर सीटेट में क्या है कि मार्क्स 60% से कम है। और अदर स्टेट क्या है वो राज्य की अर्हता को लेकर क्या है कि बिहार राज्य की जो अपनी अर्हता है वो लेकर के ज्वाइन कर चुका है। ऐसे शिक्षक कई सारे राज्य में जिला में है, जैसे कि हमारे नालंदा से भी आया था, बेगूसराय से भी आया था, बहुत सारे जिला जैसे वहाँ से क्या है कि इस तरह का न्यूज़ आई है, ठीक ना, जो कि ऑथेंटिक न्यूज़ है, ऐसी कहीं नहीं है कि जो कि कहीं पर से आई है, ठीक ना। जैसा कि आप लोग नोटिस पे हम दिखाए थे, जो कि कहाँ का था, जिला का था नोटिस, जो कि जिला अधिकारी निकाले थे, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है, डीओ जो हमारा होता है वो क्या है निकाले हैं। और इस प्रकार के नोटिस कई सारे मिले हैं।
तो इस परिस्थिति को देखते हुए हम सभी को यही चाहिए कि क्या है कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट है वह दोस्तों टीआरई 3 का रिजल्ट अब जो है कि हेड टीचर को आ ही चुका है। और क्या है कि हेड टीचर के बाद जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनका रिजल्ट देने से पहले यही करना चाहिए कि विभाग को यहाँ पर इस बात को संज्ञान लेना चाहिए और कुछ टाइम को लेकर के जो एक एवरेज आता है डेटा उस एवरेज के हिसाब से रिजल्ट जारी करना चाहिए। और उनको क्या है कि वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए बोलाना चाहिए। रिजल्ट जो वेरिफिकेशन होता है उसको क्या है कि फाइनल करवाना चाहिए, उस वक्त क्या है कि रिजल्ट को फाइनल करके जारी करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आज जो फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है वो राज्य को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक ना। बाकी जो अभ्यर्थी अभी चयनित होंगे वो भी क्या होंगे कि एक रियल मेरिट वाले होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अभी कई सारे शिक्षक को देखे होंगे जिनके क्या है कि एप्लीकेशन भी लिखने नहीं आती है। और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको क्या है कि कुछ बहुत सारी बातें रहती है, जैसे कि अलजेब्रा के बारे में पूछा गया था, देखे होंगे कुछ दिनों पहले जो वायरल हुआ था वीडियो, वो भी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। ये सभी कहीं ना कहीं क्या सेटिंग का एक खेल था और सेटिंग कारण से जिस कारण से हो चुका है उन लोगों, ठीक ना। अगर पेपर उनका हो जाता है कम से कम उनका जो डिग्री है वो डिग्री चेक हो जाएगा, तो क्या हुआ कि वह जो क्या है वास्तव में जो ज्वाइन कर रहे हैं वह वैलिड है उसके लिए या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि वो अदर स्टेट से आते हैं डोमिसाइलिटी पर, तो बात अभी तक टीआरई 3 का नहीं है। टीआरई 4 में डोमिसाइलिटी की बातें होगी, इस पर चांसेस है, लेकिन टीआरई 3 में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रही बात अब कि टीआरई 3 का जो है नोटिफिकेशन, टीआरई 3 का रिजल्ट जो है आप लोग पता है कि 15 नवंबर का देंगे, 20 नवंबर तक क्या है जारी होने वाला है। अभी की स्थिति के अनुकूल अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिर से 15 दिन की टाइमिंग लगने वाला है, क्योंकि 15 दिन में ही इस चीज़ को किया जाएगा। तो यही बात रहेगा। आगे अगर हम लोग बात कर ले फिर से टीआरई 4 का, तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो जिस आधार से विभाग अभी काम कर रही है ना, अगर क्या है कि यहाँ पर हेड टीचर का रिजल्ट जारी होने के बाद टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाती है नवंबर में, तब क्या होगा कि आप लोग को दिसंबर के लास्ट तक क्या है कि आप शुरू में नहीं, दिसंबर के लास्ट तक क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पर रिजल्ट देखने को नोटिफिकेशन जो है टीआरई 4 का देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि टीआरई 3 का जो रिजल्ट आएगा उसका क्या है कि इसकी बहाली करवाने का जो प्रोसेस है ये पूर्ण रूप से प्रोसेस जो चालू होगा, तो प्रोसेस का अंत करने के बाद इस चीज़ को पूरा किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको भर्ती कराते कराते इस चीज़ के पूरा टाइम खत्म हो जाएगी और क्या है कि दिसंबर के लास्ट तक क्या है कि आप लोग को नोटिफिकेशन टीआरई 4 को देखने को मिल पाएगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी जो है हम लोग जो इसमें देख चुके हैं कि हेड टीचर रिजल्ट आ चुका है, और बाकी टीआरई 3 के जो भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनका रिजल्ट क्या है कि 15 से 20 नवंबर के बीच में आप लोग को देखने को मिल पाएगी, ठीक ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बाद आप लोग उठा सकते हैं, वो ज़रूरी है और एक अच्छी मांग है। डोमिसाइल ना भी हो लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। बाकी अगर नहीं होता है तो जैसा कि टीआरई 1 में देख रहे हैं आप लोग वैसा ही होने वाला है, टीआरई 2 में जैसा हुआ है वैसा भी होने वाला है, ठीक है ना। तो सरकार से हमारी यही आग्रह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग आज नोटिफिकेशन तो यही था, बाकी फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। बाकी हम लोग नए वीडियो, तो बाय बाय।